अरे मंजे हुए कलाकार हैं, उन्होंने बहुत किया हुआ है। इनफैक्ट इस टाइप का जो केबल वेबल एक्शन था, हालांकि एक्सट्रैक्शन में मैंने काफ़ी एक्शन किया था, और हिंदुस्तानी किसी एक्टर ने ऐसा रोल नहीं किया है वेस्ट में। हमारी इमेज यूजली 7-Eleven क्लर्क, टैक्सी वाला, वेटर, आईटी आईटी हेड या वेटर वूटर, यही रोल्स इन हिंदुस्तानियों को मिलते थे वहाँ पे। क्योंकि हमारी एक नॉन वायलेंट इमेज है बिकॉज ऑफ अ रीज़न। तो वो, तो जब मुझे दूसरा भी रोल उन्होंने ऑफर किया था, और ये इतना रिटर्न रोल नहीं था, पर मैंने कहा कि यार अगर इफ़ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय कंट्री, ये रोल मुझे करना है, क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। और वो भी एक जाट ने जाके क्रिस हेम्सवर्थ के साथ दो दो हाथ किए थे, बाकी किसी के बस की भी नहीं था, ये भी बात होता था। तो वही मैंने कहा, ये थॉर से लड़के सनी पाजी से लड़ने का जज्बा आ गया था हाँ कि अब तो थॉर से लड़ लिया हॉलीवुड में। हाँ, वो उसका भी थोड़ा ही है। उसके बाद तो असली वाला है। हाँ, वो तो बहुत लंबा चौड़ा ऑस्ट्रेलियन, बड़े बड़े हाथ वाथ, ये वो तो अलग ही लेवल का फिजिकलिटी है उसकी। और उसका तो एक्चुअली मुझे पड़ा भी था एक दो बारी, क्योंकि हम एक जो वन शॉट एक्शन जो किया था उसके अंदर, तो उसमें एक आधी टेक में एक तो मेरे सर पे मारता है साइड से, जब मैं उसको शटर पे लगा के घुसे उसे मारता हूँ, तो मेरे पुश करके सर पे मारता है। एक तो वहाँ कनेक्ट किया था, तो थोड़ा सा मैं कहा हाँ थोड़ा कड़ा रख गर्दन। और एक था उसके बाद ही, जब मैं उसको चक्कू वक्कू करके जब जाता हूँ, तो उसका मुझे ब्लॉक करना था पंच, वो नीचे से अपर कट मारता है, मैं ब्लॉक करता हूँ और उसके मारता हूँ। तो पसीने हो गए थे, पसीनम पसीना थे, हम अहमदाबाद में शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने वो ब्लॉक किया, वो स्लिप करके सीधा मेरे नाक पे लगा ऐसे। तो मैं एक बार तो ऐसे हुआ, फिर मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, पर वही रुक गया। बोलता नो 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 स्टॉप, सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कोई बात नहीं ब्रदर, चल आगे सीन चेपते हैं। और थोड़ा जोश आ गया, उसके बाद थोड़ी नींद सी खुल गई। तो वो एक अलग, वो उसमें क्या वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे मैं 4 हफ्ते पहले शायद मैं अहमदाबाद में, क्रिस भी आया हुआ था, हम लोग 4 बार उसकी दिन में 4 बार रिहर्सल करते थे। फिर गन कैसे पकड़नी है, नाइफ कैसे पकड़ना है, पंच कैसे लेना है ताकि रियलिस्टिक लगे। तो वो बहुत ही एक डांस कोरियोग्राफी की तरह वो करते थे, क्योंकि उसमें कट्स नहीं थे। वो करके बहुत मज़ा आया। और क्रिस हालांकि मुझसे काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर I made sure that I have that ferocity and that emotional charge to it, जिससे कि वो टक्कर का लगे। तो जैसे आपने कहा कि इंडिया से इससे पहले जितने लोगों ने काम किया था वो छोटे छोटे रोल थे। छोटे अगर रोल मुझे नहीं, बड़े बड़े इरफान साहब का अगर वो हटा दूं, इरफान तो साहब के भी बड़े रोल थे, हाँ, ऐसी नहीं नहीं, बात इरफान नहीं। साहब का बड़ा रोल मुझे याद आता है। बाकी कई सारे लाइफ एक्टर्स ऑफ पाए में उनका बहुत बड़ा जो रोल पहले था। पहले थॉट में आ रहे हैं, उनके किरदार छोटे छोटे हैं। बाकी इरफान जी साहब जी। का मुझे बड़े किरदार याद आ रहे हैं कई सारे। इंडिया में आपको वहां वो रोल करने के बाद उतना अप्रिसिएशन मिला बॉलीवुड से, या उस हिसाब से काम प्रोजेक्ट बढ़े? बॉलीवुड से तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, ना ही किसी का फ़ोन आया, ना ही कुछ और। पर लोगों ने जिन्होंने एक्सट्रैक्शन देखी, वो तो सबने देखे मतलब ऑलमोस्ट। फैन बॉय मोमेंट्स होते हैं मेरे कई बारी। और साउथ में जब मैं भी तेलुगु में इनके साथ काम किया, तो काफ़ी सारे एक्शन डायरेक्टर्स ने देखी हुई है वो, और वो उसी को एमुलेट करना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं कैसे किया और आप ये वो। सो वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन द एक्शन जो इंडिया में है उसमें है। पर एज सच ना किसी ने उसके बारे में बातचीत की। हालांकि बहुत छोटे रोल्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स हो जाती हैं और सब तो कॉन्ग्रेचुलेट आपका करते पीआर हैं। कमजोर है, आप ये मानते पीआर भी कमज़ोर है, और एक पता नहीं उनको थ्रेट लगता है या क्या लगता है, मेरे को कभी फ्रेटर्निटी से ज़्यादा अप्रिसिएशन किसी भी रोल के लिए नहीं आई, और मेरे को वो चाहिए भी नहीं। एक पॉइंट के बाद आप अपना काम कर रहे हो, मैं खुद को बीट करना चाह रहा हूँ। अगर पीठ थपथपाने की आप एक्सपेक्टेशन औरों से करोगे, तो आप कहीं ना कहीं वो वांटिंग में रह जाओगे। तो अपनी पीठ हम खुद थपथपा लेते हैं भाई, हमारे माँ बाप यार दोस्त हैं वो कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने आप को पिछले टाइम से जो मेरी एप्लीकेशन रही है एक कलाकार के तौर पे अपने रोल के लिए, मुझे उससे आगे जाना है।
मुझे किसी और से कम्पीट नहीं बट फिर भी अगर सराहना होती तो उससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा लगता है हाँ कि कुछ अच्छा किया, क्योंकि एक काम ही ऐसा है और यही धंधा होता है कि आपको एक काम देख कर 4 लोग और काम देते हैं। हाँ तो कुछ हाँ, तो फिगर आउट आपने भी किया होगा ना कि क्यों लोग आपके पास नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए। क्योंकि देखी सबने होगी, नेटफ्लिक्स पे है। हाँ देखी सबने अभी भी थी। कई बार मैं देखता हूँ तो टॉप पिक्स में आती रहती है एक्सट्रैक्शन। पता नहीं क्यों नहीं आए, और वो नहीं आए तो उसमें मेरे को इतना गम भी नहीं है। हमने तो अपने आप अपना जो काम करके ठान के हम जो कर रहे हैं उसी से करते रहे। पर अगर आपकी फ्रेटर्निटी से आपको वो मिलती है, पर्सनली सब लोग जब मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, पर पब्लिक में मेरे को नहीं हुआ। ये हाईवे में भी हुआ था, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए पर किसी ने बात नहीं की उसके उस रोल के बारे में पब्लिकली, विच इज़ फाइन। ना ही मुझे कोई बड़ा कोई एक्टिंग का कुछ अवार्ड मिला है, ना ये मिला है। अगर वो मेरा पैमाना है जिससे कि मैं अपने आप को और प्रोत्साहित करके काम करूं, तो वो पैमाना तो खाली ही है, तो हमने तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अगर मैं हाईवे की बात करूं, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले हाईवे का एक पुराना प्रमोशन देख रहा था। अब आपका और आलिया दोनों किरदार बहुत जबरदस्त था, सबको पसंद आया। हाईवे आई थिंक इम्तियाज अली की वो फिल्म है जो सबके जहन में है। जी। और इंडिया में इम्तियाज अली के लवर्स बहुत सारे हैं, बहुत है। लेकिन उसके जब मैं प्रमोशन देख रहा था तो लॉरी थी, लॉरी पे इम्तियाज बैठे थे, आलिया बैठी थी, नीचे जमीन पर एक रणवीर कपूर बैठे थे। आज से 10-12 साल पुराना वो प्रमोशन है और मैं देख रहा था और मैंने पूरा प्रमोशन देखा बैठ के। फिर जब खत्म हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हीरो तो इसमें रणदीप था। वो प्रमोशन से भी उतना, मतलब आपको प्रमोशन में उतना नहीं रखा गया था। ये बात पता नहीं क्यों हुई थी, इस बात का मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उस वक़्त अगर मेरे को थोड़ा और सहारा मिलता तो शायद मेरा जीवन और थोड़ा आसान हो जाता, मेरा करियर थोड़ा और आसान हो जाता। वो मैंने भी देखा था और मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा भाई रणबीर कपूर का इस पिक्चर से क्या लेना देना है।